आज हम स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैबुलरी देखो, वोकैबुलरी में आपका फर्स्ट वर्ड आता है डिफ़र। क्या आएगा फर्स्ट वर्ड? डिफ़र। डिफ़र अगर इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो ये क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और वैसे अगर इसका मीनिंग देखें तो है स्थगित करना। क्या होता है इसका मीनिंग? स्थगित करना। इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसको डफर से याद रखना। जो डफर स्टूडेंट होते हैं वो किसी भी काम को हमेशा क्या करते रहते हैं? स्थगित करते रहते हैं। यानी कि वो ये कहते हैं कि कल नहीं परसों काम हो जाएगा, यानी कि वो डिले ही तो कर रहे हैं अपने काम को। तो डिफर, डिफर क्या होता है? स्थगित करना। ठीक है, सिनोनिम इसका क्या कह सकते हो? पोस्टपोन या डिले। क्या कह सकते हो? पोस्टपोन या डिले। और एंटोनिम या तो एक्सरलेट करना या हरी। एक्सरलेट या फिर हरी। ओके, समझ आया डिफर क्या होता है? डिफर की पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होती है और इसका जो मीनिंग है वो होता है स्थगित करना। ठीक है, याद कैसे रखोगे? डफर से याद रखना। सिनोनिम पोस्टपोन या डिले, एंटोनिम एक्सरलेट या फिर हरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन देखो, आगे आता है सेन। क्या आएगा? सेन। अब देखो सेन क्या होता है? सेन जो इसका मीनिंग है वो होता है समझदार। क्या होता है? समझदार। ठीक है, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो क्या होगी? एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? एडजेक्टिव। ठीक है, हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? सेन को शाने से याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस संसार में जो शाने लोग होते हैं वो बहुत ही समझदार होते हैं। ठीक है, तो इसको सेन को शाने से याद रख सकते हो। सिनोनिम क्या होगा इसका? सेंसिबल या प्रूडेंट। क्या होगा? सेंसिबल या प्रूडेंट, या हम कह सकते हैं रैशनल। ठीक है, एंटोनिम होगा इंसेन, लुनेटिक या क्रेजी। इंसेन, लुनेटिक या क्रेजी। समझ आया? सेन क्या होता है? सेन होता है समझदार। ठीक है, वाइज भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन आता है एशुंडर। क्या आएगा नेक्स्ट वन? एशुंडर। ठीक है, ये देखो इसका जो मीनिंग है वो होता है अलग, या हम कह सकते हैं अपार्ट। सुंदर से याद रख सकते हो आप इसको, ए सुंदर। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे? इसका लास्ट जो ए को हटाओ और दिख रहा है ना तुम्हें सुंदर, तो इसको सुंदर से याद रखना। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें उस घर में वह ज़्यादा ही सुंदर है इसलिए वह सबसे अलग है, हम ये कहते हैं ना उस घर में वह सबसे ज़्यादा ही सुंदर है इसलिए वह क्या है? सबसे अलग है। सिनोनिम क्या याद रखोगे? अलग है यानी कि सेपरेटेड या डिवाइड, या हम क्या कह सकते हैं? सेग्रीगेटेड। क्या कह सकते हैं? सेग्रीगेटेड। एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ तो हम कह सकते हैं टुगेदर या फिर कनेक्टेड या कंबाइन। ठीक है, टुगेदर, कनेक्टिंग या कंबाइन। समझ आ गया है सुंदर क्या होता है? नेक्स्ट वन आता है बेनफुल। क्या आएगा नेक्स्ट वन? बेनफुल। देखो बेनफुल अगर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक है, और इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? बेन और फुल से याद रखना, यानी कि बेनफुल का जो मतलब होता है वो होता है नुकसानदायक। क्या होता है? नुकसानदायक। ठीक है, यानी कि जो दवाइयाँ नुकसानदायक होती है उन पर सरकार क्या कर देती है? फुल बैन लगा देती है, बैन लगा देती है ना जो नुकसानदायक जो दवाई होती हैं। तो इट मीन्स बेनफुल है वो क्या होता है? नुकसानदायक। ठीक है, उसके बाद इसका सिनोनिम देखो क्या हो सकता है? नुकसानदायक है तो हार्मफुल, डिलीटरस, या हम कह सकते हैं डेट्रीमेंटल। ठीक है, या तो हार्मफुल ले लो या डिलीटरस या डेट्रीमेंटल। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा इसका? लकी, ठीक है, या बेनिफिशियल या प्लीसेंट। लकी, बेनिफिशियल या प्लीसेंट। समझ आ गया एंटोनिम? उसके बाद आता है नेक्स्ट वन बैरोक। क्या आएगा? बैरोक। इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या होती है? एडजेक्टिव। ठीक है, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सजा हुआ। ठीक है, जो बैराक जो ओबामा है वो बहुत ही ज़्यादा सजे हुए वाइट हाउस में ही रहते हैं। ठीक है, तो सजा हुआ याद रखना क्या है? बैरोक। ठीक है, सिनोनिम क्या है? डेकोरेट, या हम हाईली ओरिएंटेड ले सकते हैं बैरोक का जो सिनोनिम है। एंटोनिम या तो प्लेन या अनडेकोरेटेड। समझ गए? इसका अपोजिट ही तो होगा, या तो प्लेन होगा या अनडेकोरेटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है एक्मी। क्या आएगा? एक्मी। और एक्मी एक नाउन है। ठीक है, नाउन इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है और इसका जो मीनिंग है वो शिखर बोल सकते हैं या टॉप बोल सकते हैं। ठीक है, इस हम जैसे तुम्हें इसको किससे याद रखना होगा? एक्मी, लैक्मी। लैक्मी की क्या आती है? क्रीम आती है। ठीक है, लैक्मी की क्रीम बाजार में क्या होती है? टॉप पर है। ठीक है, जो लैक्मी की क्रीम है वो बाजार में क्या है?
टॉपर है, तो इट मीन्स एक्मी को किससे याद रखोगे, लैक्मी से याद रखना, ठीक है। सिनोनिम क्या है इसका, पीक बोल सकते हैं, अपेक्स बोल सकते हो, या टॉप भी बोल सकते हो। एंटोनिम बेस या फिर बॉटम, बेस या फिर बॉटम, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है अगस्त, क्या आएगा, अगस्त। ये क्या है, इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है शानदार, क्या होगा, शानदार। 15 अगस्त को हर स्कूल में शानदार प्रोग्राम किया जाता है ना, ठीक है, तो शानदार क्या है, अगस्त। सिनोनिम हम कह सकते हैं ग्रैंड, नोबल या डिग्निफाइड, ग्रैंड, नोबल, डिग्निफाइड। मेरे पीछे पीछे बोलो, ठीक है, याद होते रहेंगे तुम्हें वर्ड्स। एंटोनिम देखो, अनडिग्निफाइड या ऑब्जेक्ट, अनडिग्निफाइड या ऑब्जेक्ट। जो जो करवा रही हूँ वो अपनी कॉपी में भी राइट डाउन करते चलो, ठीक है, उससे ज़्यादा जल्दी याद होते हैं अपने नोट्स बनाए हुए, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है ब्राश। ब्राश होता है एडजेक्टिव, इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है क्या होगी, एडजेक्टिव। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है बेशरम। ब्रश को ब्रश से याद रख सकते हो, हम कहते हैं ना वो इतना बेशरम है कि कभी जो है ना ब्रश से दांत साफ नहीं करता, ठीक है, तो ब्रश से याद रखना ब्रश। सिनोनिम क्या कह सकते हैं हम, इंसोलेंट या फिर इम्पल्सिव, इंसोलेंट या इम्पल्सिव, ठीक है। एंटोनिम हम कह सकते हैं शेमफुल, शाई या मोडेस्ट, शेमफुल, शेमफुल, शाई या मोडेस्ट, ठीक है। तो जितने भी वोकैबुलरी वर्ड्स करवाए हैं, ठीक है, उनको एक कॉपी में राइट डाउन करते चलना, ठीक है, उससे आपको ज़्यादा जल्दी लर्न होंगे। ओके, आज के